चलिए, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करा दिए थे, ठीक है, और ये एग्जांपल्स मैंने करा दिए थे आपको, है ना। देखिए, अब मैं आपको मैं चेक कर लेता हूँ कितने एग्जांपल मैंने आपको कराए थे। 4 कराए थे। 4 कराए, चलो बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो ये एग्जांपल कुछ इस तरह का है, K2HgI4। अब देखो यार, इसमें क्या है, यदि आप देखोगे ना, यदि आप इसको डिसोसिएट भी करो तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि K प्लस और प्लस HgI4। इस बार देखो, जो आपका जो वो है ना, जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है, नेगेटिव में। देखो मेटल इस बार क्या है, नेगेटिव। आपके जो चारों एग्जांपल है जो आपने करे हैं अभी तक, आप देखो उसमें मेटल या तो पॉजिटिव वाले, मतलब जो बॉक्स है ना बड़ा सा, या तो पॉजिटिव वाले के अंदर था या तो वो न्यूट्रल वाले के अंदर था। लेकिन जब नेगेटिव वाले के अंदर होता है ना, तो उसका नाम चेंज होता है। तो उसका नाम सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले एनायन का नाम लिखोगे। एनायन क्या आपके पास? पोटेशियम। अब देखो, फिर लीगेंड का नाम लिखोगे, क्या है? टेट्रा। अच्छा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी थी, सॉरी। तो कितनी आ जाएगी पोटेशियम की? +2। Hg की x मानेंगे, आयोडीन -4 बराबर 0। तो x बराबर कितनी आ रही है बेटा? +2। तो कैसे लिखोगे? पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो, ठीक है, टेट्रा आयोडाइडो। अब देखो, मरकरी का नाम यहाँ पे मरकरी नहीं लिखेंगे, अपन मर्क्यूरेट लिखेंगे। देखो मैंने एक टेबल बनवाई होगी आपके नोट्स में, आप चेक करिए। उसमें क्या है कि अपन यदि मेटल नेगेटिव पार्ट में आता है, यदि मेटल नेगेटिव पार्ट में आता है तो उसका नाम मर्क्यूरेट हो जाता है, देखिए आप। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सेकंड, AT से खत्म हो रहा है। सर मर्क्यूरी का नहीं लिखवाया। मर्क्यूरी का तो हाँ बेटा, मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट हो जाएगा बस। नॉर्मल होगा तो मर्क्यूरी होगा, नॉर्मल होता तो मरकरी लिखते हैं यदि ये प्लस में होता। यदि माइनस की जगह प्लस में होता है, न्यूट्रल में होता, तो मरकरी लिखते हैं। लेकिन अभी नेगेटिव में तो मर्क्यूरेट लिखेंगे। क्लियर है क्या? जैसे आप ये वाला क्वेश्चन करके देखो, आप K4FeCN6, इसको ट्राई करो, आप ये लिखो, इसको ट्राई करो। सर कटायन में इसका नाम चेंज हो जाएगा? एनायन में बेटा, यदि एनायन वाले पार्ट में यदि मेटल है, यदि एनायन वाले पार्ट में यदि मेटल है, तो उसका नाम AT से खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था, आपको दिखाता हूँ। देखो एनायनिक पार्ट में सबके नाम देखो, फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, कुपरेट, जिंकेट, अर्जेंटेट, प्लम्बेट, मर्क्यूरेट। सही है? सही बेटा? सर इनर कोरेट बता दीजिए एक बार। कौन सा? सर इनर कोरेट मतलब क्या है? इनर कोरेट का बोला मैंने? सर ये लिखा नहीं आप? अच्छा मरकरेट लिखा है। मर्क्यूरेट लिखा बेटा। मरकरी नाम होता है उस मेटल का, और यदि वो नेगेटिव बक्से के अंदर प्रेजेंट है तो उसका नाम AT से खत्म हो जाएगा। सो इट विल बी मर्क्यूरेट। सर ये U है ना, URAT? हाँ, URAT, MER, मर्क्यूरी की स्पेलिंग है ना बेटा, उसमें AT से खत्म कर दो, वही हटा के बस।
वंदना, पोटेशियम टेट्रासाइनोफेरस। बेटा वंदना, फेरस नहीं आएगा बेटा, फेरेट आएगा। बेटा देखो अपनी टेबल देखो उधर, बाकी सब सही था। लिखूं आंसर इसका? अब मैं दो दो सवाल का पेयर दूंगा, ठीक है? इसके बाद इसका लिख दूं आंसर? अरे बोलो। यस सर। इट विल बी पोटेशियम, ये तो इसके कैटायन का नाम हो गया पोटेशियम। अब अंदर आते हैं तो हेक्सा आ गया, 6 ना, हेक्सा साइनाइटो, साइनाइडो, ठीक है? फिर अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तो +4 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर +2 आ रही है बेटा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनाइड हो, फेरेट लिखेंगे इस बार, और सेकंड सही है, सही है। वंदना टेट्रा नहीं हेक्सा है, मैंने देखा नहीं था, फिर से गलती हो गई है। बताओ ये समझ में आएगा सबको? अब 6 के 6 एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस सर। आपके नोटबुक में 6 एग्जाम्पल है, सब लोग एक बार 6 एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, और एक बार सब यस या ऐसे हैंड्स अप कर दो कि सबको 6 के 6 एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट 6 एग्जाम्पल पूरी। हाँ बोलो बेटा। सर ये फेरेट आयरेट भी हो सकता है ना, क्योंकि आयरेट Fe नहीं होगा बेटा, आयरन। फेरेट ही होगा, मैंने लिखाया है देखो, सबका साफ साफ लिखाया ना मैंने, सही है? सब लोग मुझे रेस्पॉन्स करो, क्या आपको 6 के 6 एग्जाम्पल क्लियर है? फटाफट फटाफट, फिर मैं आपको अब दो दो का पेयर दूंगा। अब आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो हम 10-15 सवाल प्रैक्टिस के लिए करेंगे जब तक आपको आना जाए। जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट, सबका हो गया है? कैसे भी लिख दो, सर बोल इसको दो, अगर चिल्ला सोडिंग दो। मतलब डिसोशिएट करेंगे तो इस पे 4 - का साइन आएगा ना? बिल्कुल सही बात है बेटा, सब लोग रेस्पॉन्ड कर दो बेटा प्लीज, जितने भी लोग क्लास में, क्योंकि इस बार मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ। इनकेस आपको कोई भी डाउट है 6 के 6 क्वेश्चंस में, आप मुझे बताइए, मैं अगेन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर चलो स्टार्टिंग कैटायन से ही करनी है। हमेशा कैटायन का नाम पहला लिखा जाएगा, एनायन का बाद में लिखा जाएगा, ठीक है? और यदि हमारा मेटल सेंट्रल एटम पॉजिटिव वाले बक्से के अंदर है तो उसका नाम नॉर्मल रहेगा, नेगेटिव वाले में है तो उसका नाम AT से खत्म करेंगे। चलिए सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? ये है आपका कुछ इस तरीके का, Na2 NiCl4, 8 से बेटा FeCO5। दो सवाल है आपका, 2 या 3 मिनट है, इसके आंसर लिखिए आराम से, फिर मैं डिस्कस करूंगा, फिर 2 सवाल दूंगा, फिर करूंगा। सेकंड, मेरा पेन गिर गया, मैं पेन ले लूं। सर ये NO2 है। नहीं बेटा, Na2 NiCl4, Na सोडियम है बेटा, सोडियम, Na2 NiCl4, निकल है अंदर, क्लोरीन 4 है, सही है?
चलिए तो आंसर देखें। सर फर्स्ट का मैं बताऊं? बिल्कुल बताओ, बताओ बेटा। सोडियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2। बिल्कुल सही है, सही है, आप सही जा रहे हैं सब लोग एकदम। सो इट विल बी +2 + x -4, सो x विल बी +2 राइट। आपने आंसर एकदम सही दिया है, सोडियम टेट्रा क्लोराइडो निकलेट करा है आपने, बिल्कुल सही करा है। और सेकंड एकदम सही आंसर है भाई, इस लड़की ने जो बोला है और साक्षी ने भी लिखा है वो भी सही लिखा है। क्लोराइड नहीं आएगा बेटा साक्षी, सर टेट्रा क्लोराइड नहीं। निकलेट, हाँ टेट्रा निकलेट भी हो हाँ सकता है। यार, टेट्रा सॉरी टेट्रा टेट्रा निकलेट क्लोराइड होगा। नहीं नहीं बेटा गलत, पहले लिगेंड्स। टेट्रा 4 नंबर में कौन है, 4 नंबर में तो क्लोराइडो है ना, यस सर, यस तो सर। क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइडो होता है जब, यदि इस बक्से के बाहर क्लोरीन है, यदि इस बक्से के बाहर क्लोरीन है तब वो क्लोराइड है, बक्से के अंदर वो लिगेंड है बेटा, तो क्लोराइडो लिखा जाएगा। सही है, इसमें किसी को डाउट है तो देखो भाई, सही है। अच्छा इसका आंसर कोई बोलना चाहता है आप में से 8 का, 8 का आंसर कोई भी बताना चाहता है, बताइए प्लीज। सही है, मतलब जो बक्से के बाहर है ये लीगेंड है या बक्से के अंदर बक्से वाला? के बाहर बेटा, ये तो पहली क्लास ही आंसर, बक्से के अंदर वाला लिगेंड है, देख अच्छे से बताया था, यस अपनी सर, नोटबुक खोल, सबसे पहले ही बताया था, देख सही है। यस सर। ये क्या आ गया भाई, अच्छा हाँ, इसका आंसर कोई देगा, 8 का आंसर कौन देगा बताओ भाई, कोई भी आंसर दो यस यार, बढ़िया सर। है। हाँ बताइए। सर पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल आयरेट, फेरेट आएगा या आयरन? पेंटा बेटा बताओ, कार्बोनिल। जीरो है, जीरो है यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा ना, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, बेटा ये यस नेगेटिव नहीं सर। है ना, बक्से के बाहर नेगेटिव होता है तब, तब एटी से खत्म होता है, तो इट विल बी, पहली बात तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप क्या लिखोगे, पेंटा कार्बोनिल, और आयरन का नाम खराब नहीं करेंगे और जीरो लिखेंगे। क्लियर, बोलो यार सब लोग फटाफट, ये आप सीख यस लो, सर। आपके हमेशा आपके बोर्ड में भी आया होगा ना ऐसा क्वेश्चन, अभी आपने प्री बोर्ड दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, यस सर। नहीं आया क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा आपके बोर्ड में भी और नीट में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग ट्राई कीजिए आराम आराम से, थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है, एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक ये दिया है मैंने, एक मैं दे रहा हूं, करिए ट्राई, 9th 10th ट्राई करेंगे, आराम से लीजिए आप, 2-2 मिनट 4 मिनट ले लीजिए दोनों क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आसान आता है नीट में और आपसे बन भी जाएगा बढ़िया, करना सब ध्यान से, सबके पास 3 मिनट है, 3 मिनट तक सब करेंगे फिर आंसर चिल्लाएंगे, तो आंसर मुझे बता देंगे बोल के। सर फर्स्ट वाले का तो होगा हेक्सा दोनों एक्वा। कर ले, हाँ एक बार दोनों कर ले लड़की, दोनों पूछूंगा मैं, टाइमर लगा दिया है ना। ओके सर।
देखें? यस सर। यस सर। चलो 9 का आंसर बोलिए भाई। हेक्सा एक्वा निकल टू सल्फेट। सल्फेट। बिल्कुल एकदम करेक्ट। हेक्सा एक्वा, इस बार निकल ही आएगा। सेकंड सल्फेट, एकदम परफेक्ट आंसर। देखिए किसी को शक, जिसको जहां शक हो रहा है वहां पूछ लेना, ठीक है। एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल बेटा लो। निकल की X मान ले, पानी पे 0 चार्ज होता है, पता ही है। सल्फेट पे कितना होता है, -2 होता है, इक्वल्स टू 0। सही है। इसकी निकाल लेते हैं, X + 0 -2 = 0। इसका नाम बोलेंगे क्या कोई? क्या नाम होगा बताओ? यस सर, डायअमीन डाइक्लोरिडो कॉपर 2। बिल्कुल सही है। डायअमीन डाइक्लोराइडो कॉपर 2, एकदम। बताओ भाई, क्लियर है क्या सब लोगों को? 10 तक सवाल क्लियर है, यस और नो? बताइए। बताते रहिए जिससे ना अपन फिर, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन और दे नए। सर 1 मिनट। हाँ जी। बढ़ जाऊं आगे? यस सर। चलो इस बार 3 सवाल एक साथ देंगे। चलिए तीनों सवाल ट्राई करेंगे सब लोग। सर क्लोरीन पे -1 का चार्ज बेटा हर हेलोजन पर माइनस होता है। X माइनस हेलोजन का साइन लिखवाया था। दैट इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर एक बार पहले वाला, एक बार 10th वाला दिखाना सर।
क्या बेटा? 10th वाला अब दिखाऊं? सर, एक बार ये वाला बता दो कौन सा? सर, 10th वाला। बेटा देख, यहाँ पे अमाइन था, क्लोरीन था, तो अमाइन पहले लिखा जाएगा। दो थे, डाई अमाइन लिख दिया। 2 क्लोरीन थे, डाई क्लोराइडो लिख दिया। कॉपर सेकंड लिख दिया, और ये तो ओवरऑल 0 पे ही है, तो कॉपर का नाम खराब होगा नहीं। सही है? ओके सर, यस सर। सर हो गया। हाँ, 1 मिनट बेटा, वेट करेंगे, सबका हो जाए। सब लोग कर लीजिए इनको बेटा। ये क्वेश्चन आप सीख लीजिए, मैं इतनी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ इस चैप्टर में, बट मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ कि जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट तो आपको आ तो जाए। चलो, एक 1.5 मिनट और है सबके पास, फटाफट। सर हो गया, बताएं। हाँ, 1 सेकंड बेटा, बस 30 सेकंड और बचे, एक बार फिर तुम आंसर बोल सकते हो। एक बार सबका हो जाएगा ना? चलिए, हो गया सबका? यस सर। चलिए, बोलिए आंसर बेटा, ये इसका आंसर बोलिए। सर पहला हेक्सा एक्वा हेक्सा क्लोराइड। एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड, सही है, एकदम परफेक्ट। सो इट विल बी, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ। एक्स इसका 0 है बेटा, क्लोरीन पे -3 बराबर 0, तो यहाँ पे आ गया +3। सो इट विल बी हेक्सा एक्वा, ठीक है, आयरन 3 क्लोराइड। ये लिखा है सब लोगों ने। कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। क्लियर है सबको? चलिए, 12th बोल सकते हैं बेटा आंसर। 12th सर 12th का है डायमीन सिल्वर फर्स्ट डायमीन क्लोराइड। सिल्वर 1 क्लोराइड। परफेक्ट। सो इट विल बी x, ये 0 -1 बराबर 0, x बराबर +1, तो लिख सकते हैं अपन डाई अमाइन, डी कैपिटल आएगा ना, पहला लेटर था, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। परफेक्ट। इसका बताइए बेटा। सर ये वाला समझ नहीं आया। सर मैं बताऊं? हाँ, बताओ बताओ। सर इसका है डाई अमीन ब्रोमिडो डायअमीन, क्लोरिडो निकल हाँ, सेकंड। डाई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो निकल सेकंड। परफेक्ट आंसर। सो देखो, इट विल बी x, इस पे 4 0, ब्रोमीन पे -1, क्लोरीन पे -1 बराबर 0, x बराबर आ गया देखो +2। अब आपके पास देखो अमाइन लिगेंड है, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन, तो पहला अमाइन लिखा जाएगा ABCD के हिसाब से, तो डाई अमाइन, फिर जाहिर सी बात है ब्रोमाइडो आएगा, B4 ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर निकल निकल ही रहेगा, और सेकंड। इतना ठीक है क्या? बताओ, सही बेटा? सबका इतना आ गया क्या? बताओ। 13 सवाल में किसी को कहीं डाउट है तो पूछिए। अब एक छोटा सा नया रूल ऐड करूंगा मैं, और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। इतना क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सर। चलो, अब Yes, देखो sir. यार, अब ना मैंने जितने भी ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ना आपने, सब में ना मोनोडेंटेट लिगेंड थे, है ना? मोनोडेंटेट मतलब जिनकी डेंसिटी 1 है। अब मैंने बाइडेंटेट भी लिखवाए थे और हेक्साडेंटेट भी लिखवाए थे, मतलब उनको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब है जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है। अब ध्यान से रखो, यदि पॉलीडेंटेट लिगेंड 1 से ज्यादा आ जाए, समझ रहे हो आप? 1 से ज्यादा आ सकते हैं ना, वो भी तो 3 4 5 आ सकते हैं।
तो यदि 2 आ जाएगा तो उनके लिए बिस लिखेंगे अपन, ठीक है। 3 आ जाएगा तो ट्रिस लिखेंगे अपन, 4 आ जाएगा तो टेट्राकिस लिखेंगे अपन, जब 5 आ जाएगा तो पेंटाकिस लिखेंगे, 5 ऐसा आता नहीं है कभी भी, ठीक है। तो देखो क्या सीन है, क्या सीन है, तो देखिए क्या सीन है। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन कर रहा हूं। जैसे मान लो आ गया आपके पास COEN होल थ्राइस Cl3। अब ना सब लोग देखो EN का मतलब क्या है, मैंने आपको बाइडेंटेट की वाली टेबल में जाओ, आपको EN का मतलब लिखा मिलेगा, दिख रहा है सबको अपनी नोटबुक में, देखो इथाइलिन डाई अमाइन लिखा दिखा है ना। तो इसका नाम लिखने के लिए कैसे, देखो इसको पहले चार्ज निकालेंगे, तो ये लिखा X, इस पूरे पे चार्ज 0 है, देखो इथाइलिन डाई अमाइन पे कोई चार्ज नहीं है, आप देखेंगे तो आप 0 लिख देंगे, क्लोरीन पे -3 लिख देंगे, तो X बराबर आ जाएगा 3। अब कैसे नाम लिखेंगे इसका, अब देखो इसके लिए ना ट्राई नहीं लिखते, इनके लिए ट्राई नहीं लिखेंगे। यदि मोनोडेंटेट लिगेंड 3 बार होता तो ट्राई लिखते, अब ये पॉलीडेंटेट है ना तो इसको लिखेंगे ट्रिस, 3 के लिए क्या लिखेंगे अपन, ट्रिस, समझ में आ रही बात, ट्रिस। अब इसका नाम ना ब्रैकेट में लिखते हैं जो ऐसे लिगेंड होते हैं, तो ट्रिस ट्रिस आप लिखोगे इथाइलिन डाइअमाइन, ब्रैकेट बंद, फिर सेम है तो लिखोगे आप कोबाल्ट, है ना, फिर क्या लिखोगे थर्ड, और क्या लिखोगे एंड में क्लोराइड। ये क्लियर है क्या सबको, बताओ। सर एक बार दोबारा बताइए। देखो बेटा मैं कह रहा हूँ जब भी पॉलीडेंटेट लिगेंड जो मोनोडेंटेट नहीं है उनका नंबर यदि 1 से ज्यादा होगा तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। तो जैसे यहाँ पे COEN होल थ्राइस Cl3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए X, इस पे चार्ज 0 है, -3 बराबर 0 तो +3 में आ गया, तो नाम कैसे लिखेंगे, 3 बार है ना ये, तो ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, और इसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं, सॉरी इसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं, लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये बात समझ रहे हो आप, तो मैंने लिखा ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बाकी सारे रूल सेम है। अभी क्लियर है बेटा, हाँ जी बेटा क्लियर है, यस हाँ चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लिख लो एक बार। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं इसके 4-5 सवाल देता हूँ, फिर हमारा नोमेनक्लेचर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आप हर तरह के सवाल बना पाएंगे। सिर्फ पॉलीडेंटेट में EN आता है। क्या बेटा, हाँ देखो ना बाइडेंटेट होता है ना लिगेंड, EN बाइडेंटेट होता है। देखें यस सर। ठीक है, सर एक मिनट, डन सर। अच्छा ये जब ऐसा लिखा है ना बेटा तो देखो मैंने ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, ये चार्ज वाला दिया है, तो ये आयन दिया है ना, तो पूरा नाम लिखने के बाद बस एंड में आयन लगा देना, इसके नाम के आगे एंड में आयन लगा देना बस, बाकी सब क्योंकि चार्ज दे दिया है मैंने इस पे सीधा ना।
अब OX क्या होता है आप अपनी टेबल में देखिए, आपको मिल जाएगा और आप इजीली नाम लिख पाएंगे इसका। सर ये सारे नाम तो आपने बाइडेंटेट में लिखवाए थे ना। तो बेटा वही तो पॉलीडेंटेट है, बाइडेंटेट भी तो पॉलीडेंटेट है ना, पॉली का मतलब एक से डेंटिसिटी। ओके सर। मोनोडेंटेट और सर पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में कुछ भी हो सकता है, बाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सर OX क्या है? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट, बिल्कुल बेटा। आप अपनी टेबल देखेंगे ना, मैंने उसमें सब लिखाया है। एक और दे रहा हूं, ठीक है, 4 दे रहा हूं, आराम से शांति से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, हमारा आज का लेक्चर और लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीख जाओगे परफेक्ट, फिर अगले क्लास से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे। आपके स्कूल में चैप्टर नहीं आया अभी, प्री बोर्ड जब आप देने गए थे तो ये चैप्टर आया होगा ना, या नहीं आया? है सर। सर आया था। तो फिर आपने किया कैसे, ये नोमेनक्लेचर आपने किया था? यस सर। अच्छा, सर ऑक्सीडेटिव पे चार्ज -1 होगा। बेटा -2 होगा, देख मैंने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दो दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, देख ध्यान से देख पूरे स्ट्रक्चर को, मिला? सर OX पे 0 चार्ज होगा ना। बेटा वो पे 0 चार्ज कैसे होगा, कॉपी के अंदर ड्रॉ किया है मैंने, देखो -2 चार्ज होगा बेटा, -2 चेक होता कर। है सर। हम्म, सर फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। +3। सर ये आपने PY के बाद क्या लिखा है लास्ट में? थ्राइस, 3 बार है PY।
सबको समझ तो आ गया है ना, करना क्या है जितने भी लोग हैं? ऐसा तो नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हवा में चल रहा है? नो सर, समझ आ हाँ। करो इनको आराम से, आप टाइम ले लो, अभी है आपके पास 2-3 मिनट और, आराम से देख लीजिए, कर लीजिए। सर लास्ट वाले में पी वाई pyridine है। पायरिडीन बेटा, पायरिडीन। अच्छा, पायरिडीन वैसे मोनोडेंटेट है बेटा, लेकिन वो बिस्ट्रिस में लिखा जाएगा, ठीक है? मैं बता देता हूँ, पायरिडीन बेटा वैसे मोनोडेंटेट, लेकिन बिस्ट्रिस यूज करना है। इसके लिए बिस्ट्रिस यूज करना पड़ता है, एक PPF3 है जो, उसके लिए बिस्ट्रिस यूज करना सर पड़ता इससे कितना चार्ज होता है? है। 0 चार्ज होता है बेटा। ये बनवाया था क्या मैंने, है ना? देखूं, मैंने पायरिडीन बनवाया नहीं ना आपको? नो दे सर, दिया। ये नहीं बनवाया। हाँ, मैं पायरिडीन का स्ट्रक्चर आई विल ड्रॉ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको आता है किसी को पायरिडीन का स्ट्रक्चर? नो सर। ये होता है ना, देखो ऐसा, बेंजीन होता है ना, उसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है, तो वहीं से डोनेट करता है वो। सर हो गया। बेटा 2 मिनट और रुकेंगे बेटा, एक बार सबका हो जाएगा, फिर आप अपने आंसर एक बार चेक कर लेना बोल के। सर इसका नाम क्या है? पैरानाइन? पायरिडीन, ये आपने अमीन्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा ना एक, ऑर्गेनिक में, ये हम इसके बाद स्टार्ट भी करेंगे, राइट? तो उसमें है ये। मुझे नहीं पता है कि आपके पेपर में भी यही सब आ रहा है क्या, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके जो पेपर हो रहे हैं यहाँ पे? यस सर, आ रहा है। नहीं आ रहा, अलग आ रहा है? क्योंकि मैं, यस सर, आ रही है। हाँ, क्योंकि मैं बोर्ड वाले उस पे शिफ्ट हो गया था ना, मुझे नहीं पता उधर वो एग्जाम में शिफ्ट हुए नहीं हुए, वो नहीं पता मुझे। और बगल जो दूसरा बैच है उसमें भी यही टॉपिक चल रहा नहीं चल रहा, वो भी नहीं पता मुझे। सर एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में भी आया था प्री बोर्ड में। और कहाँ पे बेटा? प्री बोर्ड हमको में थोड़ा आया था। फास्ट करना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ जी, आप मुझे बता सकते हो क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कर दूंगा साइड में, भी फर्स्ट टाइम है। यस सर। सर क्वेश्चन है,
A coordination compound COCl3,4H2O precipitates silver chloride when treated with silver nitrate. The molar conductance of its solution corresponds to a total number of 2 ions. Write the structural formula and IUPAC name of the compound. और एक सेकंड, ये भी दिया गया कितने मोल पीपीटी बनाता है, बस लिखा है 2 आयंस है। एक बार और पढ़ दो, बस एक बार और पढ़ दो। A coordination compound COCl3.4H2O precipitates silver chloride when treated with silver nitrate. The molar conductance of its solution corresponds to a total number of 2 ions. Write the structural formula and IUPAC name of the compound. ठीक है बेटा, देखो अब देखो, यदि ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके ना सिल्वर प्रेसिपिटेट बना रहा है तो जाहिर सी बात है AgCl बना होगा, सही है, सही ना? तो इसका मतलब क्लोरीन कहाँ रहे होंगे, बाहर रहे होंगे बेटा, सही है? यस सर, कितने क्लोरीन बाहर रहते हैं? वही बताता हूँ, वही थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है लेकिन फिर भी हम कर देंगे। तो लेकिन हमें पता है 2 आयन बनेंगे, कितने आयन बनेंगे? 2। तो यदि एक क्लोरीन बाहर रहेगा तभी तो 2 आयन बनेंगे। लेकिन इसके लिए हम फॉर्मूला लिख दो, CuH2O4Cl2। अभी देख, जब इसको तोड़ेगी तो 2 आयन दिख रहे बेटा। अब यदि तू एक भी क्लोरीन को बाहर ले जाएगी तो आयन कितने हो जाएंगे? 3। समझिएगा बेटा? देख, अभी मेरा जो आंसर है ना, उसमें जो आयन है उसमें कितने आयन बाहर निकले पड़े हैं, देख 2 ही तो आयन मिल रहे हैं। यदि तू एक भी क्लोरीन बाहर लगा देगी तो आयन कितने हो जाएंगे? 3। इसका मतलब आंसर क्या है? ये है, सही है। इसका नाम लिख सकते हो आप हेक्सा एक्वा डाइक्लोराइडो कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, सॉरी क्यूपरेट फर्स्ट क्लोराइड। नहीं, कॉपर ही आएगा, क्यूपरेट नहीं आएगा। समझे क्या बेटा? यस सर। क्लियर है ना एकदम? तो आंसर्स बोल सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं फटाफट। चलो बोलो, इसका आंसर क्या होगा, बोलिए भाई। यस सर, मैं बताऊं? हाँ बताओ बिंदास। ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3 आयन। ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट नहीं लिखा बेटा? कार्बन नहीं लाएगा, कार्बन नहीं बेटा, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखा, नेगेटिव था ना, देखो कोबाल्टेट ही लिखा था। अच्छा अच्छा, फिर मुझे सुना गया। तो इसका नाम होगा ट्रिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3rd आयन। बेटा लीगेंड कभी भी सेंट्रल एटम है ना, वो CO कैसे कार्बोनिल थोड़ा होगा, तो लीगेंड होता है, सही है। अच्छा, इसका नाम बोलेंगे कोई? डाई एक्वा बिस ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3 आयन। सही है एकदम, डाई एक्वा फिर सर बिस। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल रहा हूं बेटा, देख इसको X मानना, पानी पे 0 निकाल, 0 चार्ज है, ऑक्सिलेटो पे -2 है तो 2 है, तो -4 हो जाएगा, बराबर -1, तो X बराबर +3 आ रहा है। तो डाई एक्वा बिस ऑक्सिलेटो, फिर क्या लिखोगे आप? क्या था? हाँ, कोबाल्टेट आएगा यहाँ पे भी बेटा, और 3rd और आयन। क्लियर है ना? ये बोला था इस लड़की ने भी, सही है। देखो भाई, किसको डाउट हो दोनों क्वेश्चन की भी निकाल दो। ऊपर वाले की बेटा देख, दिस इज X, ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता, -6 बराबर -3, तो X बराबर +3 आ गया, सही है। चलो इसका नाम बोलिए। डाइक्लोरिडो बिस इथिलीन डायमीन निकल 2nd। एक गलती है बस। अच्छा नहीं, सही है एकदम, पहले क्लोराइडो लिखा है ना तूने लड़की, फिर ई डाल लिखा है, सही लिखा है एकदम, परफेक्ट। तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट X -2, अरे पेन का क्या हो गया? तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X -2, En पे चार्ज 0 होता है, तो देखो क्या लिखोगे आप? डाई क्लोराइडो फिर बिस इथाइलिन इथाइलिन डाइअमाइन, ब्रैकेट बंद, निकल 2nd। सही है भाई? देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो बेटा। X -3 बराबर +0 है, 3 आ गया, आंसर बोलेंगे बेटा कोई? बोलो। ट्राइक्लोरिडो ट्रिस्पिरिडीन क्रोमियम 3rd। एकदम सही है, ट्राइक्लोराइडो ट्रिस्पिरिडीन क्रोमियम 3rd।
क्रोमियम थर्ड। देखिए यार एकदम सही लड़के, तुम्हारे तो सारे आंसर ठीक है। अब जहां जिसको डाउट है मुझसे वो पूछे। बताओ बेटा, क्लियर हो गया सबको नोमेनक्लेचर? तो सेकंड वाले में सेकंड वाले में क्या डाउट है बताओ। देखो बेटा सेकंड वाले में दो लिगेंड थे, एक है एक्वा और एक है ऑक्सिलेटो। तो एक्वा पहले लिखा जाएगा और ऑक्सिलेटो बाद में लिखा जाएगा। एक्वा के लिए डाई आएगा, ऑक्सिलेटो के लिए बिस आएगा। बाकी तो सब नॉर्मल ही है। और नेगेटिव है इस पूरे पे चार्ज, तो कोबाल्ट का नाम अपन को चेंज करना पड़ेगा, कोबाल्टेट करना पड़ेगा। सही है? ठीक है सर। और कोई डाउट? सही बेटा, तो सबको नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया क्या एकदम? अभी किसी को कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, मतलब मैंने हर टाइप के सवाल करा दिए हैं। ठीक है, तो लगभग आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी इनकेस कोई डाउट हो तो पूछिए। अब हम प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड इसमें कौन सा बॉन्ड बना है। तो तीन थ्योरीज है अपने पास, जब अपन इसको पढ़ेंगे ना आगे, तो तीन नहीं चार थ्योरी मान सकते हैं अपन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। ये ना अब डेवलपमेंट पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर तो एक चीज हो गई कि कैसे कैसे पता चला। तो इसमें अपने पास एक तो रहेगी वर्नर्स थ्योरी जो अपन स्टार्ट करेंगे। फिर एक थ्योरी रहेगी अपने पास EAN, दिस इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, फिर जो आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में मैंने भी पढ़ाया था आपको शायद, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है ना, VBT, वो यहाँ पे भी पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे CFT। ये चार थ्योरी पढ़ेंगे, हमको 2 लेक्चर लगेंगे इसमें। ये चार थ्योरी से हमें समझ में आ जाएगा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे किस तरह से बनता है। और इसके बाद हमारा ये सेकंड पोर्शन रहेगा, थर्ड पोर्शन रहेगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर सबको क्लियर हो गया है क्या? एकदम बता दीजिए मुझे, कोई डाउट है या नहीं है। फिर हम ये तो कल से स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर ये जो CO वाला है OX, इसमें ऑक्सिलेट पहले लिया है किसमें बेटा? तो कोबाल्ट। सर ये जो पहला है, हाँ। बेटा सेंट्रल एटम है ना ये, कार्बोनिल नहीं है ये। सेंट्रल एटम का नाम तो बाद में लिखते हैं ना, तुम उसको कार्बोनिल क्यों समझ रहे हो? नो सर, कार्बोनिल नहीं, OX को, ऑक्सिलेटो को पहले लिखा है ना, आपने बोला है कि C पहले आएगा और O बाद नहीं में। बेटा, लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो लिगेंड अकेला ही है ना ये। लिगेंड के बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। लिगेंड यदि अपने पास दो दो तरह के हैं तो उनका नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। सेंट्रल एटम का नाम तो लिगेंड के बाद ही लिखते हैं ना अपन। सही है बेटा, क्लियर हुआ क्या? बेटा लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल लिखते हैं। सही है सर एक बार वैसे वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे वाले में बेटा अभी रुक जा, मैं वर्नर्स थ्योरी पढ़ा दूंगा। मैं समझ गया, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना वो इस थ्योरी के क्वेश्चंस है। ठीक है, जब मैं ये थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा तेरे को, इससे भी टफ और इससे अच्छा। तो ये थ्योरी से पता चलता है कि कैसे बना है। ठीक है ना, इस थ्योरी में मैं तेरे को ऐसे कई तरह के कई सवाल करा दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा तुझे क्या ऐसे सवालों में करना होगा, है ना। तो इसमें मैं अभी, देखिए प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी करके भी आता है वर्ड प्रॉब्लम में, वो मैं एकदम करा दूंगा, है ना। ठीक है, तो अभी फिर नेक्स्ट क्लास से अपन ये स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और